अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग करें वन डायमेंशन हीट इक्वेशन और उसके अंदर से इनहोमोजीनियस जो प्रॉब्लम्स हैं मैं आपको वो करवा रही हूँ। अब इसके अंदर जो एग्जांपल नंबर इनहोमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स जो थी उनके अंदर जो एग्जांपल नंबर 4 है अब वो कुछ इस तरह से है कि उसके अंदर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ लेकिन उसके अंदर होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो है जो उसका हवाला दिया हुआ है कि वो एग्जांपल नंबर 3 है, उसको हमने फर्दर उसकी ऑर्थोगोनैलिटी को प्रूफ किया है। प्रूव दैट द आइगन फंक्शन ऑफ द होमोजेनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन एग्जांपल 3 अबव आर ऑर्थोगोनल। यानी कि हमारे पास जो यानी इसका एक तरह से ना इस टॉपिक से ना इतना कोई रिलेशन है नहीं, अलग से एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि ऑर्थोगोनैलिटी प्रूफ करनी है हमने। और किसकी करनी है? होमोजेनियस बाउंड्री वाली प्रॉब्लम। होमोजेनियस बाउंड्री वाली प्रॉब्लम किधर है? अब हम पीछे जाएंगे, पीछे जाके हम लोग देखेंगे कि हमारी किधर है। एग्जाम्पल नंबर जो हमारी 3 बन रही है होमोजीनियस के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, जो कि मैं आपको करवा चुकी हूँ सारी, और इसकी सारी वीडियोस जो हैं वो हीट एंड वेव इक्वेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सारी वीडियोस मौजूद हैं। अब ये जो है एग्जाम्पल ये मैं आपको सारी सॉल्व करवा चुकी हूँ। अब उन्होंने कहा है कि इसी के आंसर को फर्दर हम लोगों ने उसके ज़रिए हमने इसकी ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव करनी है कि क्या ये ऑर्थोगोनल भी है कि नहीं। इसके अंदर से हमारे पास ये कुछ इस तरह से फंक्शन बना था और हमारे पास जो लैम्पटा यानी आइगन वैल्यू जो थी वो थी 2n, यानी कि 2m या n प्लस 1 ओवर a एंड पाई। ये हमारे पास जो उसकी वैल्यू थी, और जो हमारा आइगन फंक्शन था, आइगन फंक्शन हमारा क्या था? अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेकिंग यूज ऑफ द ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की वी ऑब्टेन। अच्छा, इसको भी आप छोड़ें, सीधी सीधी सी जो हमारे काम की चीज़ है जो हमें चाहिए वो ये है कि हमारा आइगन फंक्शन क्या है। हमारा आइगन फंक्शन जो है वो है, आइगन फंक्शन हमारा जो था वो ये था, और हमारी जो आइगन वैल्यू थी वो कुछ इस तरह से निकली थी। इसको ही हमने लेके फर्दर करना है सॉल्व। अच्छा, ऑर्थोगोनैलिटी भी किसी भी चीज़ की प्रूफ करेंगे ना आप, तकरीबन उसका फॉर्मूला यही होता है हमेशा, और उसके अंदर जो है ना कॉन्स्टेंट्स वगैरह को कंसीडर नहीं किया जाता। अब साइन लैम्पटा एम एक्स और साइन लैम्पटा एन एक्स, ये एक तरह से पूरा फार्मूला है ऑर्थोगोनैलिटी को प्रूफ करने का, और ये इसका आंसर हमेशा जीरो आता है। अब इसकी ऑर्थोगोनैलिटी किस तरह से प्रूफ करनी है कि इस इक्वेशन के अंदर हमारी जो रेंज है बाउंड्री वैल्यूज़ में वो जीरो से ए तक जा रही है, ज़ीरो से लेकर ए तक ही जा रही है बाउंड्री वैल्यूज़ के अंदर जो है ना इसका। अब वही विल शो डैट, अब हमने क्या शो करना है कि ये आई एम एन यानी जो इंटेग्रल हमने बनाया है ये इक्वल टू ज़ीरो है, इसमें एम इज़ नॉट इक्वल टू एन है। अब अगर हम इसको प्रूव करेंगे तो ही हमारी ऑर्थोगोनैलिटी प्रूफ होगी, और ये ज़ीरो ही आना चाहिए, वो बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगी। वो किस तरह से? सिंपल, सबसे पहले हम लोगों ने इस दो साइन है, टू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, इसका फार्मूला क्लोज करना है -2 से। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमें पता है कि -2 साइन अल्फा और साइन बीटा का फार्मूला होता है कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया, -2 एक जो डिवाइड किया था वो बाहर आ गया। उसके बाद अब अंदर हमने जो इंटेग्रल थे अलग अलग दोनों के ऊपर, अब ये वाला इंटेग्रल भी अंदर अप्लाई कर दिया और दूसरे वाले पे भी इंटेग्रल अप्लाई कर दिया। तो उसके बाद अब लिमिट्स हमने साथ लगा दी, अब हमने इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। सबसे पहले हम लोगों ने देखें, अब जब भी एंगल में जो बड़ी चीज़ होती है वो इंटीग्रेशन में नीचे डिवाइड होती है, तो यहाँ पर डिवाइड हो रही है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। उसके अलावा जो बाहर माइनस था वो भी हमने अंदर ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया था, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद दोनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन कर दी, एंगल के साथ जो वैल्यू थी वो नीचे आके डिवाइड हो गई। उसके बाद हम लोगों ने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया। अपर लिमिट अब इसकी जो थी वो ए थी, और जब हमने लोअर लिमिट पुट करनी थी ना तो वो साइन जीरो होता है, तो साइन जीरो जो होता है वो क्या होता है? ज़ीरो ही होता है, तो वो तो ख़त्म हो जानी। तो अपर लिमिट भी ये इस तरह से बन गया। आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ द लैम्पटा एम एंड लैम्पटा एन एंड सिंप्लीफाइंग वी हैव, अच्छा जी, अब हमने लैम्पटा एम और लैम्पटा एन की जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने क्या किया, इसके अंदर पुट कर देना है। और लैम्पटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी? वो थी लैम्पटा एम के लिए 2m प्लस 1 पाई/2 और लैम्पटा एन के लिए 2n प्लस 1। और ये एग्जांपल नंबर 3 में हम लोगों ने जो आइगन वैल्यू निकाली थी ना, यानी जो लैम्पटा की वैल्यू थी वो ही पुट की हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ ये कि यहाँ पे क्यों नहीं पुट की, तो यहाँ पे भी हमने फ़िलहाल नहीं करनी, क्योंकि हम एंगल्स के अंदर करेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर करेंगे, क्योंकि हमने इसको ज़ीरो ही करना है ना। अब एंगल के अंदर साइन था, उसके बाद अल्फ़ा एम माइनस अल्फ़ा एन, तो अल्फ़ा एम की जगह उसकी वैल्यू, अल्फ़ा एन की जगह उसकी वैल्यू, माइनस उसके बाद जो दूसरी वैल्यू थी उसमें थी अल्फ़ा एम प्लस अल्फ़ा एन। दिखा भी देती हूँ साथ, ये देखें अल्फ़ा एम माइनस अल्फ़ा एन, और यहाँ एंगल्स के अंदर वैल्यूज़ पुट की हैं मैंने।
ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब हमने क्या किया, इसको 2m π/2 ये भी अंदर हमने, यानी कि अंदर एंगल के अंदर ये सारा काम चल रहा है। हम इन सबको खोल के लिख लिया ब्रैकेट्स में, इसके नीचे वाले को भी खोल लिया, ये माइनस है, इसको भी ऊपर वाले को भी खोल लिया, नीचे वाले को भी खोल लिया। अब ये वाला हिस्से कैंसिल हो गया और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2m π/2 और 2n π/2 ये बचा। उसके बाद यहाँ से भी हम लोगों ने क्या किया, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो ये m π माइनस n π बच गया। तो फिर हमने क्या किया, साइन m माइनस n कर दिया, पाई को कॉमन ले लिया। उसके बाद माइनस करने के बाद इधर आ जाए। अब इधर देखें, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, m π प्लस n π, इसमें से भी हमने पाई को कॉमन ले लिया, तो m प्लस n और साथ पाई, और उसके बाद ये π/2 प्लस π/2, तो π/2 प्लस π/2 हमारे पास क्या होता है, पाई होता है, तो ये पाई आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, बुक वालों ने इसमें पाई नहीं लिखा, ये मिस्टेक होगी, क्योंकि पाई आ रहा है तो आपने लिखना भी है। उसके बाद आगे जाके इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप देख लेंगे। अब क्या है mn, अब ये हम लोगों ने इस तरह से, इसको मैंने दोबारा से वही स्टेप्स जो हैं वो लिख लिए इकट्ठे करके। अब हमें पता है कि साइन n पाई पे क्या होता है, ज़ीरो होता है, साइन π/2 पे, साइन n π/2 पे 1 होता है, और साइन जो होता है वो हमें पता है कि n पाई होना अगर, तो उस पर क्या होता है, ज़ीरो। तो m माइनस n, अब इन्होंने इसके अंदर लिखा हुआ है कि m इज़ नॉट इक्वल टू, ये इसकी कंडीशन थी, m इज़ नॉट इक्वल टू n है। इसका मतलब है यहाँ पे 2 - 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आए। अगर हम फॉर एग्जांपल m की जगह पे कोई वैल्यू पुट कर देते हैं 5 और इसके n की जगह पे वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो 5 - 2 होगा, तो वो 3 पाई आ जाएगा। 3 पाई पे भी, यानी कि 3 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, m और n की जगह जितनी भी वैल्यूज़ पुट कर लेना, तो ये आपको पाई में ही आंसर देगी, प्लस होके भी इसने पाई में ही रहना है। तो पाई वाली जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनके ऊपर हमारा जो साइन क्या होता है, वो वैल्यू क्या देता है, ज़ीरो देता है। तो हमारा जो ऑटोमेटिकली जो हमारा आई है ना, IMN, वो इक्वल टू ज़ीरो है। इस तरह से हमारी ऑर्थोगोनैलिटी है वो हो गई है प्रूफ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे 7 पाई को यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ m प्लस n पाई लिख दिया, वो आना तो उसने इक्वल टू ज़ीरो ही है। तो होपफुली समझ आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे, वो भी बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी। स्टिल एग्जाम्पल नंबर 4 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच।